नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ठीक मातृभूमि खगड़िया लगातार आपको पंचायत चुनाव का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक इन्हीं बीच में हमारी मौजूदगी है सादतपुर अगवानी पंचायत में। सादतपुर अगवानी पंचायत से आज 13 तारीख को स्मृति कुमारी नामांकन करवाए। नामांकन करवाने के बाद जैसे ही प्रवक्ता मुख्यालय से बाहर आए, उनके समर्थक में जोश और जुनून देखा गया। ठीक चुनावी रसाकसी में हम आपको अभी स्मृति रानी से आपको हम मुलाकात करवाना चाहते हैं। आखिरकार वो पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के लिए दम भर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों इनको प्रत्याशी के रूप में पंचायत में कहीं ना कहीं मुखिया पद के लिए खड़ा होना पड़ा। सबसे पहले स्मृति जी, आपका मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के लिए आप दम भर रहे हैं, आखिर क्यों आपको पंचायत चुनाव में आना पड़ा? एक्चुअली पिछले कई सालों से मेरी सासू माँ का ये सपना रहा था कि वो पंचायत चुनाव में आए, अपने समाज, अपने पंचायत को अपना कीमती वक्त दे और समाज में बहुत सारा बदलाव करें। ये प्रेरणा मुझे उनसे ही मिली, मैं उनसे ही प्रेरित हुई। हमेशा उनके मन में ये चला करता था कि मैं समाज के लिए ये नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी। तो मैं खुद जॉब करती थी। मैंने कहा कि एक बार मैं माँ के सपने को लेके आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने वही किया। मैं पिछले 1-1.5 साल से 6 महीने से कैंपेनिंग कर रही हूँ। 1-2 साल से मैं यहीं पे हूँ, कैंपेनिंग कर रही हूँ। 6 लोगों से मिलती हूँ तो लोगों के विचार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पंचायत को बहुत सारे फंड मिलते हैं, वो फंड उन तक नहीं पहुँचा। बहुत सारी त्रुटियाँ आई और जनता जनार्दन तो सारी बातें जानती हैं क्योंकि उनसे ही मुझ तक ये बातें आती हैं। बहुत सारी त्रुटियाँ आई, तो मैं चाहती हूँ जितने भी क्लैशेस बीच में आए हैं, मैं उनको सबको एकदम एक स्ट्रेट लाइन लाके, अगर फंड मुझे सरकार से मिल रही है तो वो फंड मैं डायरेक्ट जनता तक पहुँचाऊँ। यही ध्येय रहा और मैं अपने माँ के सपना को लेके आगे बढ़ी और अभी आज के डेट में ये सपना मेरा बन गया है। क्योंकि अभी हम आपका क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, जहाँ तक ग्राउंड पर हमने लोगों से बात किया। लोगों से बात करने के बाद पता चला स्मृति कुमारी हैं, वो दम भर रही हैं और खास करके कुछ ज़्यादा लोगों ने मेरे को आपका नाम इंडिकेट किया। और ये आप जो बता रहे हैं कि सासू माँ के कहने पर, सासू माँ के पटल या सपना कहा जाए, जी सपना आप कहीं ना कहीं साकार करने को चले हैं और उसके लिए आप बता रहे हैं 1.5 साल या 6 महीने से आप कैंपेन चला रहे हैं। तो मैंने पब्लिक में देखा कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, फेवर में कुछ ना कुछ मूवमेंट था। तो आपने कितना वर्क किया, इसके लिए आपने कैसे उन लोगों को मोटिवेट करने में सफलता अर्जित की? सबसे पहले मैं तो डोर टू डोर गई, हर लोगों के घर गई, हर लोगों के परिवार से पर्सनली जाके मिला, उनके बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सबसे मिला, उनके भाव को लिया, उनकी भावनाओं तक गई और मैंने वहाँ से पता किया कि इस पंचायत में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ पे मुझे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रेरित करती गई। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, वो सपना अब मेरा सपना बन चुका है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो सपना मेरे पूरे परिवार का सपना बन चुका है और वो सपना अब ये बढ़ते बढ़ते ये पूरे पंचायत का सपना बन चुका है कि इस सपने को मैं साकार करूँ। पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, 1.5 साल से कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा जो मूलभूत समस्या है सामने क्या निकल के आता है? जैसा कि आप जानते होंगे, खगड़िया से आप बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो पंचायत है वो घाट से ज़्यादा फेमस है। तो मैंने देखा कि महिलाएं जाती हैं वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ पे कोई भी चेंजिंग रूम नहीं है। फिर यहाँ पे दाह संस्कार भी बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। काफ़ी दूर दूर से, काफ़ी स्टेट से, काफ़ी शहरों से लोग अपने यहाँ आते हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो उनके लिए कोई शेड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर पंचायत घूमती हूँ, अभी कैंपेनिंग से के थ्रू ही मुझे पता चला कि रात में एक बार मेरे गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई, तो एक भी कोई ऐसा स्ट्रीट लाइट नहीं था जो मेरे गाड़ी को सहारा दे सके कि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैडम, पंचायत से संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तो सारे पंचायत फंड से ही संभव है। बहुत सारी योजनाएं हैं, आपका इंदिरा आवास का योजना है, नल जल योजना है और बहुत सारी योजनाएं आती हैं, मनरेगा है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। और अगर जो योजना नहीं है, जो योजना में सम्मिलित नहीं है, तो मैं उतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने बातों को, अपने पंचायत के प्रॉब्लम को आगे ले जाऊँ, वार्ड तक ले जाऊँ, जिला परिषद तक ले जाऊँ और हमारे डीएम तक ले जाऊँ। और मैं इतना तो वादा ज़रूर करूँगी कि मैंने जो काम आपको बताए हैं वो काम मैं बिल्कुल करके दूँगी अपने पंचायत में। अपनी किसी भी महिला को मैं वहाँ गंगा स्नान पूरे खुले में नहीं करने दूंगी। गंगा स्नान करके उनको एक चेंजिंग रूम तो ज़रूर दूंगी। और बहुत सारी बातें, जैसे यहाँ अस्पताल आप देख लीजिए, हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है प्रॉपर,
जो कि मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी जनता को, तो वो डायरेक्ट परबत्ता की ओर दौड़ते हैं, खगड़िया दौड़ते हैं, पटना दौड़ते हैं। मतलब हमारे पंचायत में अगर रात को मिडनाइट को कभी भी कोई ऐसा अकस्मात कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमारे यहाँ वैसा एबल हॉस्पिटल नहीं है जो उसकी जांच पड़ताल कर सके। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल में एक भी एम्बुलेंस नहीं है, तो एम्बुलेंस की सुविधा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं है। फिर स्कूलिंग, बहुत सारी बच्चियाँ मिली, मैं ये सारी बातें मुझे जनसंपर्क से ही पता चला। बहुत सारी बच्चियाँ मुझे मिली, मैंने खाना बना रही थी तो मैंने पूछा, बच्चे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो? उन्होंने कहा मुझे सुविधा नहीं मिली, 8 तक सुविधा थी, उसके आगे मुझे सुविधा नहीं मिली। अच्छा मैडम, आप इतनी सहायता की बात करते हैं कि ग्राउंड स्तर पर अगर आपको मुखिया चुन लिया जाएगा तो हम इतना सारा हेल्प करेंगे। भूतपूर्व में देखा जाए कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल में आपने क्या वर्क किया समाज के लिए? कोरोना काल में मैंने, चूँकि कोरोना इज़ वेरी मतलब ऐसे वो था, प्रॉब्लमेटिक था कि आप उसमें लोगों से मिल नहीं सकते हैं। मैडम, बहुत लोग दाना पानी के लिए मोहताज हो गए थे, लोगों से आप मिल नहीं सकते हैं, बहुत का रोजगार, जो गरीब लोग था वो रोजगार कर नहीं पा रहा था, तो उस कंडीशन में आपने कितना मदद किया? मैंने अपने मोबाइल के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि किस तरह से कोरोना में उनको बचना है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं यहाँ पे, मेरा जो घर है एकदम नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे है, तो बहुत सारे लोग आते जाते थे, मास्क नहीं लगाते थे या कुछ नहीं करते थे। उनको मैं प्रेरित करती थी कि आप इसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया। अच्छा मैडम, ये एक सवाल बन रहा है कि बहुत लोग जनता से वादा करते हैं, वादा करने के बाद मुखिया चुने जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके बाद मैं देखता हूँ पंचायत में अक्सर देखता हूँ कि जो भी सरकारी लाभ आता है उसके लिए मुखिया कमीशन का मांग करता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? माना कि आपको अगवानी पंचायत की जनता मैंडेट दे, तो क्या जो कमीशन का खेल हो रहा है इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना, आपका क्या विचारधारा? क्योंकि आप नए जनरेशन के लोग हैं, तो एक होता है आधुनिक सोच होता है, तो ये जो कमीशन का कहीं न कहीं खेल चलता है, तो इनको आप कितना गलत मानते हैं और कैसे इसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है कि अगर कोई भी पद लेने के बाद अगर वो कमीशन लेते हैं, क्योंकि वो जो राशि है, धनराशि है, वो आपकी नहीं है। वो अगर सरकार भेज रही है तो वो जनता तक भेज रही है। कमीशन तो लेना बिल्कुल ही गंदी चीज़ है, जिसको तो नहीं लेना चाहिए। वार्ड में तो बहुत बड़ा एरिया होता नहीं है, मैंने फंड वहाँ तक भेज दिया। एक दिन मैं राउंड लूँगी, मैं खुद पर्सनली, और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये 100% ये कह रही हूँ। आप बाद में आके मुझे ये सवाल करना कि मैडम आपने तो कहा था कि आप राउंड लो, आप लिए नहीं। मैं एकदम खुला बता रही हूँ आपको। जरूर आऊँगा, ग्राउंड पे जरूर आके मैं निरीक्षण करूँगा। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीज़ आना, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। अभी हम घूम रहे हैं तो हमने लोगों से पूछा कि यहाँ का सबसे बड़ा मूलभूत समस्या सामने निकल क्या आ रहा है, तो बोला समस्या तो अनेकों में, लेकिन एक है कि नाला यहाँ पर बनना चाहिए। आपके पंचायत में कहा गया कंजेस्टेड घर है और वहाँ पे पानी निकासी का दिक्कत हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करें? क्या सॉल्व कर पाएंगे? नाला बनवाएंगे यहाँ? बिल्कुल बनवाऊंगी। देखिए, यहाँ पे जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेबलिंग नहीं हुआ है, नाला नहीं हुआ है, जो घर से लोग गंदा पानी निकाल रहे हैं वो सड़कों पे ही आ रहा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं लेबल ऊपर करवाऊंगी पूरे सड़कों की, सीवरेज का पूरा प्रोविज़न करवाऊंगी, पहले सीवरेज का काम करवाऊंगी, उसके बाद मैं पूरा सड़क बनवाऊंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम है पंचायत में। इंदिरा आवास जिनको मिलना चाहिए, जो एकदम नीडी है, उसको नहीं मिला है। राशन कार्ड जिनको चाहिए उनको नहीं मिला है। फिर आपका जो वृद्धा हैं, जो वृद्धा पेंशन के योग्य हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और जिनका उम्र नहीं हुआ है उनको मिल रहा है। ये सारी बातें मुझे जनता ही ने कहा है। देखिए, जनता इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग। आपको जो भी सवाल है उसका जवाब आपको जनता ही देगी। आप जैसा काम करें उसका जवाब आपको जनता ही देगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे इंडस्ट्री में जब मैं जॉब करती थी, अभी तो मैंने छोड़ रखा है, हमारे इंडस्ट्री में कि अगर कोई गेस्ट, हमारा गेस्ट ड्रिंक हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, तो जब आप गेस्ट से मिलते हो, उनकी सारी सर्विसेज आप उनको दे देते हो, लास्ट में उनका फीडबैक लेते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो उसी आधार पर जो मैंने पढ़ाई किया है, उसी आधार पर मैं अपने पंचायत में ये काम करूँगी। मैं जनता तक सारी सर्विसेज पहुँचाऊँगी, उसके बाद मैं जनता से ही फीडबैक लूँगी कि ये आपको कैसा लगा और कहाँ पे त्रुटि रह गई, और मैं उन कमियों को कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगी। लास्ट सवाल, मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने पंचायत वासी को क्या संबोधित करना चाहिए? बस जी, मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। उनका बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला। आगे भी यही प्यार और सहयोग बनाए रखें, और प्लीज़ मुझे एक मौका दे आप लोगों को सेवा करने के लिए। इससे बड़ी चीज़ मैं और आपसे क्या मांग सकती हूँ।